जिनके ऊपर उन बाबाओं का आशीर्वाद पड़ा वो उनसे पूछिए कि कितना आगे चले गए। शायद उनको एक जिला में लोग नहीं जानते होंगे, आज पूरा भारत पूरी दुनिया देख रही है। और कितना बड़ा आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं या कौन लेना चाहता है। तो ये तो बाबाओं की कृपा ऐसी होती है, जो काम से, क्रोध से, मद से, सारी चीज़ों से विरक्त है और वहाँ बैठ करके केवल भगवान शिव की आराधना कर रहा है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे किसी को थोड़ी आशीर्वाद दे देगा। उनके पास न लोभ है न लालच है, आशीर्वाद उनका ऐसे ही मिलता है और वैसे आशीर्वाद लेना भी चाहिए। कैसे एन केन प्रकारेण उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी बालाजी शनि शक्ति धाम में है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दर्शनोपरांत हवन की भी व्यवस्था रहती है। आप देख सकते हैं यह बालाजी शनि शक्ति धाम है। एक बार अपने छायाकार से कहेंगे इधर की भी तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरह से यह धाम बना हुआ है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बालाजी शनि शक्ति धाम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगलवार को दरबार लगता है। महाराज जी हैं, महाराज जी से भी सीधा जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पर हैं। महाराज जी, न्यूज टॉप भारत में आपका स्वागत है। आपका भी आपके माध्यम से शुक्ला जी समस्त भक्तों को बहुत बहुत बालाजी शनि शक्ति धाम जूड़ापुर धनसारी से आशीर्वाद, स्वागत, अभिनंदन। एवं जो इस समय अमृत महोत्सव यानी महाकुंभ का समय चल रहा है, महाकुंभ की बहुत सारी शुभकामना। और इस अमृत काल में जो 45 दिनों का दिन है ये कुंभ प्रयागराज में, यहाँ पर अमृत की धार बह रही है गंगा जी में। इस समय जल नहीं है, अमृत की धार बह रही है। और प्रयाग क्षेत्र में जहाँ पर कल्पवासी लोग वास कर रहे हैं वहाँ अमृत की वर्षा भी हो रही है। तो सबको वहाँ पर जा कर के माँ गंगा जी का स्नान करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और जो अमृत बह रहा है उसका रसापान करना चाहिए। महाराज जी, जो इस महाकुंभ में दर्शन करेंगे या स्नान करेंगे संगम में, कितना लाभ उनको मिलेगा वहाँ पर स्नान करने से? पुण्य, अनंत पुण्य, जिसकी न गणना की जा सकी, न किसी का उदाहरण दिया जा सके कि इतना पुण्य प्राप्त होगा। कितना असंख्य, कोई गिनती नहीं, अगण्य, जो गिना नहीं जा सकता। इस प्रकार का पुण्य प्राप्त हो रहा है वहाँ पर, तो सबको जाना चाहिए। और कहीं अगर जैसे गंगा जी या प्रयागराज नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अपने घर में ही वो गंगा जल डाल करके गंगा जल से स्नान करें। जैसे अपना स्नान करते हैं प्रतिदिन, तो गंगा जल उसमें थोड़ा मिश्रित करके उससे स्नान करें। घर पर भी कल्पवास किया जा सकता है। इन 45 दिनों में, पवित्र माघ के महीने में अपने घर पर गंगा स्नान करके एक टाइम भोजन प्रसाद करें 24 घंटे में और भगवान का भजन करें। तो घर से भी जो है किया जा सकता है। अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, जाने में असमर्थ हैं, तो यहीं से गंगा का दर्शन स्नान करें। महाराज जी कह रहे हैं 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है। इस समय जो महाकुंभ में शामिल होंगे उनके जीवन काल का या पहला एवं अंतिम महाकुंभ होगा, क्योंकि 100 वर्ष ही अब लोगों का जीवन काल ही है। क्या कहेंगे महाराज जी? कल केवल जीवन पंचदशा, बाबा ने रामायण में लिखा कि मनुष्य का जीवन तो 50 ही वर्ष है। मान लीजिए कि 100 तक, 120 तक जिया जा सकता है, लेकिन 140 कदापि संभव नहीं है। तो जो अगला 140 वर्ष बाद ऐसा पावन पवित्र पर्व आएगा तो निश्चित ये पीढ़ी उसका दर्शन नहीं कर पाएगी, न स्नान कर पाएगी। इसलिए इसी में पहुंच करके माँ गंगा जी का दर्शन, स्नान प्राप्त करें और यहाँ पर बालाजी शनि शक्ति धाम में पधारें। अपने दुख, संकट, कष्ट का निवारण करें। किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भूत प्रेत की छाया है, किसी रोग दोग की छाया है या ऐसे भयंकर रोग हैं जिसका निदान कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो बालाजी शनि शक्ति धाम में पधारें और अपने रोगों का, कष्टों का, दुखों का उन्मूलन करें। यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा कोई भी रोग, कष्ट, दुख नहीं है जिसका इलाज न होता हो। परमात्मा की कृपा से, बालाजी की कृपा से, शनि बाबा की कृपा से दोनों ही शक्तियाँ लोगों का निरंतर कल्याण कर रही हैं और कल्याण करेंगी। अपने घर से आते समय आपको मिट्टी और चावल लेकर के आना है। महाराज जी, बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं यहाँ पर इलाज हो रहा है तो अस्पताल बंद हो जाने चाहिए, लोग कहेंगे, जानना चाहेंगे कि बाबा कैसे इलाज कर रहे हैं। संसार में दो चीजें हैं शुक्ला जी, दिन और रात। भगवान ने केवल दिन ही दिन क्यों नहीं बनाया?
रात ही रात क्यों नहीं बनाई? हमको आपको एक ही पैर क्यों नहीं दिए? 2 पैर क्यों दिए? 2 हाथ क्यों दिए? तो वैसे संसार में 2 चीजें हैं, दवा और दुआ। दवा भी कराओ और दुआ भी लो। यानी अगर दवा से नहीं आराम होता है तब दुआ की तरफ आओ, और दुआ से नहीं आराम हो रहा है तो दवा की तरफ जाओ। दोनों हमारे आपके पूरक हैं और दोनों सुखदायक हैं। दवा से भी सुख प्राप्त होगा और दुआ से भी सुख प्राप्त होगा, तो दोनों लेकर के चलना है। कोई चीज बंद नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि कहीं एक ही स्थान पर हमको आपको रुके रहना है। जब तक आराम नहीं मिल रहा है, जब तक आराम नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हमको आपको दवा दुआ दोनों करना चाहिए, दोनों स्थान पर जाना चाहिए। महाराज जी, कैसे आप फर्क करते हैं कि दवा करना है या दुआ करना है? जी, जैसे दवा से नहीं आराम हो रहा है तो निश्चित समझ लीजिए कि रोग नहीं है, दोष है ऊपर। और ये दोष, ये कष्ट संकट हमारे पाप से, या किसी का श्राप लगा हुआ है, किसी का हाय लगा हुआ है, किसी की जो है कुदृष्टि पड़ी हुई है, ऐसा भी होता है। तब भी हमारे जीवन में कष्ट संकट दुख उत्पन्न होते हैं, तो उस श्राप को भी काटा जाता है, हाय को भी काटा जाता है, और उस काली नज़र को भी यहाँ पर काटा जाता है बालाजी शनि शक्ति धाम में, दोनों शक्तियों के द्वारा। तो कभी कभी हम किसी का धन लेकर के बैठ गए हैं, उसका वापस नहीं किया, तो उसका प्रायश्चित कौन करेगा? तो उसका प्रायश्चित तो आपको कष्ट के साथ ही करना पड़ेगा। इस संसार में झूठ, बेईमानी, पाप का कोई स्थान नहीं है। और अगर इस प्रकार से लोग इसमें लगे हुए हैं तो एक दिन उनके जीवन में ऐसा भयंकर कष्ट आएगा कि उसको कोई काटने वाला नहीं होगा, उसको यहीं आना होगा। तो इस प्रकार से भी जीवन में कष्ट आते हैं। महाराज जी, आप कैसे पहचान करते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कष्ट है, कैसे जो है उसका निदान होगा? जैसे ऊपरी भूत प्रेत की दिक्कत है तो इस दरबार में आते ही लोगों के ऊपर प्रकट हो जाते, कुछ करता नहीं हूँ और उसको दिखाया भी नहीं जा सकता है, इसलिए कि ये सारी चीज़ें रील्स की नहीं है, सब एकांत का विषय है। जिनके ऊपर जो ऐसी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर आते ही प्रकट हो जाती हैं, वो स्वयं बोलती हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरी चीज़, जैसे कि दवा नहीं काम कर रहा है शरीर में, डॉक्टर रोग बता रहे हैं लेकिन रोग ढूंढ नहीं पा रहे, रोग कौन सा है, रोग है लेकिन कौन सा रोग है, ना एक्सरे में आ रहा है, ना अल्ट्रासाउंड में आ रहा है, ना खून की जांच में आ रहा है, कष्ट संकट शरीर पर बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को आराम नहीं मिल रहा है तो यहीं से मिलेगा, यहीं से, और मिल भी रहा, लाखों लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर वैदिक क्रियाओं के द्वारा उनके कष्ट संकट को काटा जाता है। महाराज जी, इस धाम की स्थापना कब हुई? जी, 8 साल पूर्वोत पहले। स्थापना तो बहुत पहले की है, लेकिन इसका भी जीर्णोद्धार हुआ। पहले जैसे यहाँ पर कच्चा स्थान था, छोटा स्थान था और बहुत पुराना स्थान था, तो अभी परमात्मा की कृपा 8 साल पहले यहाँ पर हुई है कि शक्ति जागृत हुई और लोगों का कल्याण होने लगा, तो ये भव्य दिव्य दरबार भी बना। महाराज जी, महाकुंभ चल रहा है, 22 जनवरी भी आने वाली है, जब प्रभु श्री राम का आगमन हुआ था, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या आशीर्वाद प्रदान करेंगे आप? जी, हम चाहेंगे कि गंगा के स्नान के साथ साथ प्रयागराज से 22 जनवरी को लोग अयोध्या पहुंचे और राम जी का दर्शन करें। और अगर वो दूर दराज पूरे भारत विश्व से कहीं आ रहे हैं तो प्रयाग के साथ काशी और अयोध्या, ये तीनों अवश्य निश्चित रूप से दर्शन करें। और 22 को तो बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा दिन है, कहीं न कहीं उसका प्रयागराज कुंभ से भी ज़्यादा महात्मा है, इसलिए कि 140 वर्ष बाद ऐसा पुण्यकाल प्रयागराज में आया हुआ है, कुंभ मनाया जा रहा है। और 500 वर्ष के बाद राम जी अपने घर में पधारे हैं, तो कुंभ से बहुत बड़ा महान स्थान है अयोध्या, जहां राम जी का जन्म हुआ और उनके भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा विग्रह 22 को हुई है, तो वहां पर भी पहुंच करके लोग दर्शन करें। जो लोग वहां नहीं जा पाएंगे वो घर में क्या करें, कैसे पूजन करें? टीवी पर बैठ करके देखें भगवान, उस दिन भगवान राम नाम का संकीर्तन करें और सायंकाल को दीपक जलाएं। जैसे 14 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या पहुंचे हुए थे तो दीपक जलाया गया था और आज तक दीपावली मनाई जा रही है, वैसे ही 22 जनवरी को प्रभु अपने दरबार में भव्य घर में मंदिर में पधारे हैं, तो 22 को भी लोग अपने घर में दीपोत्सव करें, दीप जला करके खुशियां मनाएं और संकीर्तन करके हरे रामा हरे कृष्णा ऐसा बोल करके। और किसी समूह की आवश्यकता नहीं कि 10 लोग इकट्ठा हो तभी राम राम, जो जहां जैसे जिस रूप में जहां बैठे हैं वहीं से श्री राम जय राम उस दिन अवश्य निश्चित करें। 21 बार, 51 बार, 108 बार या 1 घंटे 2 घंटे, हर
हर घर में राम राम होना चाहिए, राम चर्चा होनी चाहिए। महाराज जी, महाकुंभ में कई बाबा जो है चिमटे से, अन्य जो है सामग्री से लोगों को जो है पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या? जी, जिनके ऊपर उन बाबाओं का आशीर्वाद पड़ा वो उनसे पूछिए कि कितना आगे चले गए। शायद उनको एक जिला में लोग नहीं जानते होंगे, आज पूरा भारत, पूरी दुनिया देख रही है। और कितना बड़ा आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं या कौन लेना चाहता है? तो ये तो बाबाओं की कृपा ऐसी होती है, जो काम से, क्रोध से, मद से, सारी चीज़ों से विरक्त है और वहाँ बैठ करके केवल भगवान शिव की आराधना कर रहा है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे किसी को थोड़ी आशीर्वाद दे देगा। उनके पास न लोभ है न लालच है, आशीर्वाद उनका ऐसे ही मिलता है और वैसे आशीर्वाद लेना भी चाहिए। कैसे? एन केन प्रकारेण उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। न्यूज टॉप भारत पर अपना अमूल्य समय देने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और पुनः एक बार मैं यहाँ का नंबर लिखाना चाहता हूँ, 945082509350। आप फोन पर भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। एक बार यहाँ आप फोन करके आप आजमाएं। अगर ऊपरी दिक्कत है, ग्रहों की समस्या है, तो आपको यहाँ से झाड़ा फूंक लगा करके आराम दिया जाएगा और आराम पाने के बाद ही आप यहाँ पर पधारें। निश्चित रूप से बालाजी शनि भगवान आपका कल्याण करेंगे। बालाजी शनि शक्ति धाम जूड़ापुर, धनसारी, प्रतापगढ़, तीर्थराज प्रयाग के निकट ये धाम बना हुआ है, जिसमें आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जयकारा बालाजी महाराज का, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शनिदेव भगवान का, बोल साचे दरबार की जय। एक बार कैमरामैन से कहेंगे शनिदेव महाराज का दर्शन करा दें। सीधी तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं इस समय न्यूज टॉप भारत पर। आप देख सकते हैं बालाजी शनि शक्ति धाम से। आज आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।